अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने हालिया इंटरव्यू में The Pakistani and Qatari systems, they don't quite have the First Amendment and freedom of the press. पाकिस्तान में क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए वहां पे मीडिया आजाद नहीं है, प्रेस आजाद नहीं है। पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, यानी कि हमारी इज्जत का फालूदा हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया स्वतंत्रता को लेकर पाकिस्तान पर सवाल उठा दिए गए हैं। पाकिस्तान में पूरी तरह प्रेस की आजादी नहीं है। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। और इन्हें बताया गया कि आप एक टिश्यू पेपर है, आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना है। अगर आप अच्छी तरह हमारा गंद उठाएंगे तो आपकी थोड़ी देर के लिए आपकी इज्जत रहेगी, आप हमारी जेब में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने काम ना किया तो आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। उसके बाद ट्रंप ने जो इंटरव्यूज दिए उनके क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, जिसमें वो पीएम मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। भारत G7 का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। अब वो 50 मेंबर पार्लियामेंट जो हैं बरतानिया के, जब वो ये कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है इसको संभालें आप, ये तशवीशनाक है। अच्छा, लोगों की लाशें नहीं दी जा रही। पॉसिबल है, क्योंकि आप देखिए ना, भारत की इकॉनमी हो गई है $4 ट्रिलियन की, तो एक मेजर इकॉनमी तो है। जीडीपी उनकी भारत 4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है और वो तरक्की भी आगे भी चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का GSP+ स्टेटस इस चीज की डिमांड करता है कि आपके मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो और फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, ये दोनों नहीं। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की, और जैसे कि आप जानते हैं G7 में इनकी मुलाकात भी हुई है। उसके बाद ट्रंप ने जो इंटरव्यूज दिए उनके क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हैं, जिसमें वो पीएम मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अगर आप लोगों पे या इंडिया पे कोई अटैक हुआ तो वो भारत का साथ देंगे, लेकिन जब तक पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं जब तक। तो सर, ये मोदी जी की अचानक से इतनी तारीफ जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसका क्या रीजन है? इसलिए कि कुछ दिनों से तो काफी एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा था, तो अब अचानक से जो तारीफ शुरू हुई है, आपके ख्याल से वो क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो छोटा मोटा मैंने पढ़ा है वो ये पढ़ा है, ये सीखा है कि अगर आप सो कॉल्ड दूसरे को तोड़ ना पाओ या अपने साथ जोड़ ना पाओ तो आप उसके साथ जुड़ जाओ। दिस इज अ वेरी गुड डिप्लोमेसी। मुझे लगता है कि ईरान वॉर ने शायद अमेरिका को एक बात तो सिखा दी कि कंट्रीज उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं अगर वॉर जैसी सिचुएशन है। भारत के मामले में भी यूएस ने ये जरूर देख लिया कि इंडिया को टैरिफ के ऊपर झुकाया नहीं जा सकता, मनाया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है, ऊंचा नीचा किया जा सकता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन आप इंडिया को या इंडिया जैसी कंट्री को घुटनों पर नहीं ला पाएंगे। जैसा कि समझा गया था कि टैरिफ आ गया तो समझ लो बम फट जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, इकॉनमी तहस नहस हो जाएगी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी वगैरह। सो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब ये रियलाइज जरूर कर रहे होंगे, उनके एडवाइजर्स भी, क्योंकि उनके एडवाइजर्स ने तो शुरू से कहा था कि जनाब ये आप टैरिफ वाला जो चक्कर चला रहे हो ये आप कुछ अच्छा नहीं चला रहे हो। और इसीलिए आप देखते हैं कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में वो ये वाला केस हार भी गए और काफी हद तक टैरिफ रिलेटेड कंट्रीज को उन्हें रिफंड भी करना पड़ेगा। ऐसा अभी तक की सिचुएशन है, वो करें या ना करें। बात निकल कर आती है कि तारीफ कर रहे हैं या, मुझे तो आज तक कभी भी ट्रंप ये बोलते नहीं सुने गए कि भारत या मोदी खराब है, दुनिया के लिए खराब है, उनके लिए खराब है या किसी के लिए भी खराब। हमारे और उनके जो डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ दो जगह लोगों ने इंटरप्रेट की है, दुनिया ने इंटरप्रेट की है। एक है कि यस उन्होंने सीज फायर करवाया या नहीं करवाया, और उन्होंने ये भी देख लिया और दुनिया ने कि अगर एक कंट्री एडमेंट हो जाए कि नहीं जी हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम आपके झूठ को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो यूएस कहता है उसे लोग स्वीकार कर लेते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सो कॉल्ड डिफरेंस दिखा, और दूसरा दिखा टैरिफ पर। इसके अलावा दुनिया की ऐसी कोई पॉलिसी या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारे डिफरेंसेस दिखे हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि उन डिफरेंसेस के बावजूद
और पहले तो यही बात होगी कि वो डिफरेंसेस क्या है। सो मेरा आकलन कहता है टू इंटेलिजेंट माइंड ऑलवेज डिस्कस थिंग्स, दे मे नॉट थिंक अलाइक। हमारी और उनकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। दो इंटेलिजेंट माइंड का यही होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया दिन में कि रात है और रात में दिन है, तो हमने भी कह दिया दिन में रात है और रात में दिन है। सो ऐसा नहीं। और मुझे लगता है कि वो बड़ा मतलब इस बात को शायद समझ रहे होंगे और उन्हें दिख रहा होगा कि मोदी को ब्रेक करना मुश्किल है, तो मोदी को अपने साथ चलाओ। उन्हें दिख रहा होगा कि मोदी के होते हुए सरकार में भारत को किसी भी बात के ऊपर दबाव लाकर नीचे करना इम्पॉसिबल होगा, शायद वो भी उन्हें दिख रहा होगा। आई थिंक व्हाट ही इज डूइंग, जो एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी सी कहावत है कि मेक्स थिंग्स मोर सिंप्लीफाइड सो दैट पीपल कैन परफॉर्म बेटर। बड़ी सिंप्लिसिटी की बात है। आरजू काजमी साहिबा सुंदर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, अच्छा बोल रही हैं। अगर बोलूंगा तो जायज बात है, सुंदर आरजू साहिबा मेरे से अच्छे सवाल पूछेंगी, सरल सवाल पूछेंगी। अगर डिफिकल्ट तरीके से मैं पेश आऊंगा तो वो भी डिफिकल्ट सवाल पूछेंगी। टिट फॉर टैट वाली बात हो जाएगी। लेकिन तो लेकिन सर वो तो चाइना की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। चाइना की और अमेरिका की तो कभी नहीं बनी। चलें, आपके यहाँ तो हमेशा से रही है, थोड़ी बहुत बीच में टेंशन हो गई थी, लेकिन चाइना के साथ तो हमेशा का उनका एक कंपटीशन रहा है। और ऐसा वो चाइनीज प्रेसिडेंट की भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं और उनको ऐसे उन्होंने इनवाइट भी किया है, अमेरिका विजिट का भी कहा है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप किसी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं आपको क्या ईरान की वजह से? देखिए, बड़ी सीधी बात करें तो जो आप जिस इंटरव्यू की बात कर रही हैं, जहां उनसे पूछा गया था कि वर्ल्ड के कोई वो लीडर्स बताइए जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ये है वो है, तो उन्होंने पहला मोदी का नाम और दूसरा चाइनीज प्रेसिडेंट का नाम लिया। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगहों को वो अपने साथ चलाना चाहते हैं और वो चल नहीं रहे। बहनों को एक पैगाम भेजा है कि जितना जल्दी हो, जैसे भी मुमकिन हो, वो कोशिश करें और मुझे आकर मिलें। ये इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई पैगाम बाहर नहीं पहुंच रहा और वो किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को अपनी बहनों पे भरोसा है और बहुत सारी जगहों से वो धोखा भी खा चुके हैं। बुशरा बीबी की सूरत-ए-हाल भी मैंने आपको बताई थी। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया जनाब कि ये खबर आपको कैसे मिली, तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि सोर्स मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये खबर 100% ठीक है। और जो बुशरा बीबी की हालत मैंने आपको बताई है वो उससे भी बहुत बदतरीन है जो मैंने आपके सामने रखी। हाँ, इमरान खान साहब फिज़िकली बहुत फिट हैं और वो अपनी वर्जिश भी करते हैं। उन्होंने अपने आप को किसी ना किसी तरह मजबूत रखा हुआ और वो ज़हनी तौर पे इमरान खान साहब ने अपने आप को आमादा किया है कि उन्हें लंबा अरसा भी अगर जेल में रहना पड़ा तो वो रहेंगे। उन्होंने अपने आप को जेल में खासा मजबूत रखा हुआ है, लेकिन उनकी आंख का मसला बहुत सीरियस है और उसकी वजह से इमरान खान साहब परेशान भी हैं। अब जो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा या कोई ऐसी बात भी नहीं की। वो सिंपल एक बात करते हैं कि जो इंसानी हुकूक हैं या जो कैदियों को हुकूक मिलते हैं जेल में, वो हुकूक सिर्फ हमें दे दिए जाएं और कुछ नहीं चाहिए। अब वो इस बात को जानते हैं कि वो इतनी जल्दी छूट कर बाहर आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को उसके लिए एक डील करनी पड़ेगी और किसी भी ज़िल्लत अमेज़ डील के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, वो कुछ फेस सेविंग दे सकते हैं और पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आसिम मुनीर है। और आसिम मुनीर के अंदर जो खौफ है वो आपको दिखाई दिया उस वक्त जब आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया कि ताहयात मेरे पास इस्तिस्ना है और मेरे ऊपर कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अब एक नई ऑफ़र दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये ऑफ द रिकॉर्ड भी दी गई। फैसल वाडा ने ऑन द रिकॉर्ड भी आकर कह दिया कि आप खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवा दें, हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो डंडे मार मार के भी करवा सकती है। इससे पहले उन्होंने चीज़ें करवाई भी हैं और उन्हें अपने सामने कोई बहुत बड़ी मुज़ामत नज़र भी नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा से जैसे माजी में उन्हें मुज़ामत का सामना करना पड़ा, इस वक्त उस तरह की अवामी मुज़ामत उनके सामने नहीं है। अवामी लेवल के ऊपर उनके सामने चीज़ें उस तरह नहीं हैं जिस तरह माजी में हुआ करती थीं। या जो चांस था सुहेल अफरीदी के पास, वो अनफॉर्चुनेटली सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली जो मौका उनके पास था उन्होंने उससे फ़ायदा अभी तक तो नहीं उठाया। और अब वो उठा पाएंगे या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों में काफ़ी मायूसी